तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा जो स्वर संधि के पार्ट थे 5 वो कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं व्यंजन संधि। तो देर ना करते हुए हम अपना व्यंजन संधि का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है वो हम देखते हैं। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। किसे कहते हैं व्यंजन संधि? व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। कैसे कैसे परिवर्तन होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। नियम नंबर 1 के अनुसार पहले वर्ण का किसी भी वर्ग के किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन, तीसरे वर्ण में परिवर्तन। पहला रूल क्या है इसका व्यंजन संधि का? किसी भी वर्ग के वर्ग जो मैंने आपको बताए थे कचटतब, कै वर्ग, चै वर्ग, तै वर्ग, वो वाले वर्ग की यहाँ पर बात हो रही है। तो किसी भी वर्ग के पहले वर्ण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 वर्ण होते हैं एक वर्ग में, वो मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे कि कै वर्ग, चै वर्ग, छ वर्ग, इस वर्ग की हमारी बात चल रही है। पहला वर्ण कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण कचट तप। का वर्ग इसका पहला है, कै वर्ग का पहला जो वर्ण है वो कै होगा, चै वर्ग का पहला वर्ग चै होगा, टै वर्ग का टै होगा, तै वर्ग का तै होगा, पै वर्ग का पै होगा। तो किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। पहला वर्ण और तीसरा वर्ण क्या है वो मैं आपको अब समझाऊंगी। आप पहले इतना इसको नोट कर लीजिए। इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए और जो नियम नंबर पहला है उसको आप नोट कर लीजिए। फिर मैं ये बताऊंगी कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में कैसे परिवर्तन होता है। इतना आपको समझ आया? इसका उतारन होगा। यह है हमारा रूल नंबर 1। नियम नंबर पहला ये डालेंगे कि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। कैसे? जैसे दिक प्लस अंबर। ये हमारा क पहला हुआ, यहां से बनेगा बराबर दिगंबर। पहले वर्ग का पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ये पहला हुआ हमारा, ये हमारा तीसरा हुआ। तो दिगंबर में हमारा दिक प्लस अंबर, यहां पहले का तीसरे में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब देखेंगे दिग्गज बराबर दिक प्लस गज। पहले का तीसरे में परिवर्तन हुआ, पहला तीसरा, तो पहले का तीसरे में परिवर्तन हुआ दिग्गज। आपको आया समझ कि कैसे पहले वर्ग का तीसरे में परिवर्तन होगा? इस तरह से परिवर्तन होगा। और इसको व्यंजन संधि को समझाने का मतलब पहचानने की एक ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है कि जो भी हमारे तोड़ने पे, जो हमारे ये शब्द तोड़ने पर हलंत लग के आएंगे ना, वो सारे हमारे व्यंजन संधि के होंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ? अब तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले से तीसरे वाला जो नियम है, ठीक है, आप इसको उतार लीजिए।
आप ना एक बार इनको नोट करने के बाद जब आप क्लास कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप इनके जितने भी शब्द होंगे ना, च वाले, पे वाले, तय वाले, जितने भी होंगे इस तरह के शब्द, जैसे ये दिग्गज है, आप उनको घर पर ट्राई किए, खुद से घर पर ट्राई करोगे ना तो सारे बन जाएंगे और पहचान में भी सारे आ जाएंगे। जैसे इसमें एक अजंत आता है तो अच प्लस अंत, एक आता है अजंत, अजंत बराबर अच प्लस अंत। तो च का यहाँ जय में हुआ अजंत। इस तरह से और भी शब्द हैं, आप उनको घर पर ट्राई कीजिएगा अपनी बुक में देख के, ठीक है। देखिए, तो दूसरा नियम हमारा, पहला वर्ण हमारा ये हुआ और पांचवा वर्ण हमारा ये हुआ। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रथमा अक्षर का पंचमा अक्षर में परिवर्तन। पंचमा अक्षर इनको कहते हैं ना, जो लास्ट के 5 होते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं जैसे कि उन्मत्त, तो उत प्लस मत, तो तय का हमारा न में परिवर्तन हुआ, तय का हमारा न में परिवर्तन हुआ, तय का हमारा न में परिवर्तन हुआ, ठीक है। ये आपको समझ आया। जैसे वाक प्लस मैं, तो कै का हमारा अड़े खाली जिसे कहते हैं उसमें परिवर्तन हुआ, तन में, तो तत् प्लस में। तय का हमारा न में परिवर्तन, ये रहा तय ने, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, तो तय का हमारा न में परिवर्तन, तय का हमारा न में परिवर्तन। तो व्यंजन संधि का जो दूसरा नियम है, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, तो पहला वर्ण ये है और पांचवा ये है। जैसे कि उन्मत्त, तो उत प्लस मत, बाग में, बाक प्लस में, तन में, तत् प्लस में, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ। तो ये हमारे आपको जितने भी शब्द इससे रिलेटेड मिलेंगे ना, इसको करने के बाद आप घर पर उनको बना कर देखिएगा, बिल्कुल सही हो जाएंगे। बस व्यंजन संधि की क्या पहचान है कि अगर जो हम उसको तोड़ेंगे तो पहले वाले के लास्ट वाले शब्द के नीचे हमारा हलंत आएगा, ठीक है। आप इसको उतार लीजिए। तो इसका नियम नंबर 3 है तय संबंधी नियम। कौन सा है? तय संबंधी नियम। तो जो हमारा पहला आधा अक्षर आएगा वो हमारा तय में परिवर्तित होता है। किस में परिवर्तित होता है? तय में परिवर्तित होता है। जैसे उच्चारण, तो ये होगा हमारा उत प्लस चारण। तो ये हमारा जो हमारा पहला आधा अक्षर आया च, ये हमारा किस में परिवर्तित हुआ? तय में। किस में हुआ? तय में। तो इस तरह से हमारा ये रूल नंबर 3 जो था ये कंप्लीट हुआ। चाहो तो इसका एक और लिख सकते हो, तद्धित। एक इसमें आता है तद्धित, ये होता है हमारा तत् प्लस हित। तो पहला अक्षर हमारा जो आधा है वो किस में हुआ? तय में। किस में हुआ? तय में। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो अगला नियम है हमारा नियम नंबर 4, ड़ का न में परिवर्तन। ड़ का न में परिवर्तन। जैसे कि परिमाण, परि प्लस मान। जैसे कि परिणाम, परि प्लस नाम। जैसे कि भरण, भर प्लस न। जैसे कि ऋण, जैसे कि ऋ प्लस न। तो ड़ का न में परिवर्तन, ड़ का न में परिवर्तन कैसे होगा? जैसे ये परिमाण है तो परि प्लस मान, इसको अगर जो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो लास्ट में हमारा ड़ के स्थान पर न आएगा। परिणाम का हम संधि विच्छेद करेंगे
तो ड़य के स्थान पर हमारा न आएगा। भरण का हम संधि विच्छेद करेंगे तो ड़य के स्थान पर न आएगा। ऋण का हम संधि विच्छेद करेंगे तो ड़य के स्थान पर न आएगा। तो ये आपका नियम नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आएगा नियम नंबर 5, श को स में परिवर्तित करना। इसको आप उतार लीजिए। तो जो हमारा अगला रूल है वह है श का स में परिवर्तन, स षटकोण वाले स सपेरा में परिवर्तन। तो जैसे कि सुषमा, जैसे कि सुषमा, तो सुस प्लस मा। अभी प्लस सेक, नी प्लस सेध, परि प्लस सेध, परि प्लस सद। नियम नंबर हमारा 5 है श का स में परिवर्तन, जैसे कि सुषमा, तो सु प्लस समा। ये वाला जो स है ये श, तोड़ने पर हमें ये स मिला। जब हम इसकी सुषमा की संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों तरफ हमारा स आएगा। अभिषेक, तो अभि प्लस सेक, निषेध, नि प्लस सेध, परिषद, परि प्लस सद। तो ये जो होगा इसका संधि विच्छेद करने पर स सपेरा वाला स बन जाएगा। आपको क्लियर दिख रहा है ना? ये सब यहाँ तक समझ भी आ रहा है? ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला जो हमारा नियम है वो है 6। वो एक स्पेशल नियम के तहत आते हैं, जैसे कि मैं के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक्य अथवा अनुस्वार बन जाता है। कैसे बन जाता है? ऐसे, जैसे संघार। ये कैसे बनेगा? सम प्लस हार। देखिए, जैसे ये है अनुस्वार, इसको जब हम तोड़ेंगे, संधि इसका विच्छेद करेंगे तो सम प्लस हार, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। आया ये समझ? अगला है, जैसे एक आता है, बहुत सारे हैं, एक है संशय। संशय, से दिख रहा है? संशय, ये आएगा सम प्लस शय। ठीक है, तो ये हमारा अनुस्वार हुआ, ये हमारा मैं हुआ। इतना आपको समझ आ रहा है? तो ये हमारा मैं से संबंधित नियम हुआ, ये हमारा मैं से संबंधित नियम हुआ। आप इसको नोट कीजिएगा। इसके अगला एक और है बस, और फिर व्यंजन संधि आपकी कंप्लीट। ये अगला है 6 संबंधी नियम। 6 संबंधी नियम क्या है? ह्रस्व या दीर्घ का मेल 6 से होने पर 6 से पहले च जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? च जोड़ दिया जाता है। कब जोड़ा जाता है? जब ह्रस्व या दीर्घ का मेल 6 से होता है। कैसे? जैसे परिच्छेद, जैसे परिच्छेद। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? इसका परिच्छेद का संधि विच्छेद होगा परि प्लस छेद, परि प्लस छेद। तो ह्रस्व या दीर्घ का मेल 6 से होने पर, यह हुआ 6 से हुआ छेद, और इसके पहले च जोड़ दिया जाएगा। परि प्लस छेद, इससे पहले क्या जुड़ गया? आधा च जुड़ गया। एक है विच्छेद, विच्छेद, बी प्लस छेद, इससे पहले क्या जुड़ गया? च जुड़ गया। तो इस तरह के जितने भी शब्द हैं हमारे, जितने भी शब्द होंगे जिसको तोड़ने पर 6 से पहले च बना दिया जाएगा जब हम उसका पूरा शब्द बनेगा। ठीक है, ये हमारा 6 संबंधी नियम था जो हमारा कंप्लीट। एक वृक्षाया है, परीक्षाया है,
परि प्लस छाया, ब्रश प्लस छाया, वे सब इस तरह से बनेंगे, ठीक है।